नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान लिया, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इतना बता दूं कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप फिर कमेंट करके पूछोगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं, कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, ये आपका जो है ऑटोनोमस बॉडी है, नवोदय विद्यालय। तो ऑटोनोमस बॉडी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जो आपका कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा। ठीक है, आप जिस स्टेट से हैं तो उस स्टेट में जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर वो सेंट्रल में मान्य है तो आप उसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे आप जिस स्टेट से हो, तो हर स्टेट के लिए है। ठीक है, तो आप बात समझ गए ना। तो आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे, कितनी वैकेंसी, कितना फीस रखा गया है, क्या सैलरी है, एज को कितना रखा गया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1925 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली स्टेनोग्राफर के बारे में। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है और अलग अलग सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टेनोग्राफर की कितनी है। वैसे यहाँ पे एएसओ के लिए भी है। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट के लिए है, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्रिएटिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर, लैब असिस्टेंट। ठीक है, मेस और मल्टीटास्किंग के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे मेस हेल्पर के लिए 629 वैकेंसी हैं। वहीं पे स्टेनोग्राफर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जिसमें 22 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विस्तृत विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पे हमने विस्तृत विज्ञापन डाउनलोड कर लिया है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसी, जो कि आपका आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें जो भी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी लगेगा वो आपका सेंट्रल वाला लगेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी से भरिएगा, क्योंकि एक बारी फॉर्म भरने के बाद जो है आप उसमें फिर संशोधन नहीं कर पाएंगे और फीस भैया बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सावधानी से भरिएगा, बहुत केयरफुली भरिएगा, एकदम आश्वस्त हो लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आश्वस्त हो लीजिए कि हाँ हमें करना ही है। क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है ना, 60 शब्द प्रति मिनट है, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मांगा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, बहुत कम मांगा गया है, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है। ठीक है, इसको आप जो लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से पदों के लिए निकाला गया है वैकेंसी, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, बेसिकली हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बाकी अगर आपको और पदों के लिए जानना है तो पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे तो उसमें हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। देखिए यहाँ पे जनरल की 10 वैकेंसी, डब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 6 वैकेंसी, एससी की 3 है, एसटी की कोई नहीं है। टोटल 22 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल 22 वैकेंसी के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि 22 है तो हम क्यों अप्लाई करें, 22 नहीं, आपको एक चाहिएगा, एक मन में लेके चलिएगा और ज़रूर हो जाएगा। बस यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम भी है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है। बस स्किल टेस्ट पास करेंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड स्टेनोग्राफर की हम बात करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब हाई लेवल वाले पोस्ट हैं। तो इसको अगर आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से है तो आप देखिएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपनी कैटेगरी वाली वैकेंसी के बारे में, और जिसका पोस्ट कोड है 8। ठीक है, जूनियर इंजीनियर हो गया। और यहाँ पे पहुँच जाते हैं एच, यानी कि स्टेनोग्राफर, पोस्ट कोड 8 पे। यहाँ पे पे स्केल की बात कर ले तो सबसे पहले पे स्केल जो है आपका लेवल 4 रखा जाएगा। 7 सीपीसी के हिसाब से 2400 ग्रेड पे वाला रहेगा, जैसा कि आपको एसएससी में दिया जाता है। ठीक है, यानी 25,500 बेसिक से स्टार्ट होगा आपका, प्लस इसमें टीएडीए एचआरए जुड़ेगा। और बाकी यहाँ पे जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन भैया 12th पास मांगा गया है। शॉर्ट हैंड की स्पीड की बात करें तो इंग्लिश में अगर आप डालेंगे तो 80 शब्द प्रति मिनट, वहीं हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रैक्टिस करना होगा, और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो 80 की स्पीड से शॉर्ट हैंड, 40 की स्पीड से टाइपिंग टेस्ट। बस इतने क्वालिफिकेशन रखा गया है। आगे कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसी एंड, मतलब कंप्यूटर नॉलेज तो भैया होना चाहिए। आप शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफर बनेंगे तो इतना तो ज़रूरी ही है। ठीक है, लेवल पे आप समझ गए, स्पीड समझ गए, और
टाइपिंग स्पीड समझ गए। योग्यता आपका 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास की सर्टिफिकेट, शॉर्ट हैंड का कोई सर्टिफिकेट नहीं यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, केवल आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। वो आपका एग्जाम में पता चल जाएगा, एग्जाम में टेस्ट लिया जाएगा, वहीं पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पे इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप अलग पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि कई सारे पोस्टों में जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। ठीक है, एज क्या मांगा गया है, तो एज में हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो वही 18 से 27 साल रखा गया है। फिलहाल यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि वो 18 से 27 साल कहाँ रखा गया है। यहीं पे है सो दोस्तों, जहाँ पे आपका बाकी चीज़ें दिया गया वहीं पे 18 से 27 साल दिया गया है। बाकी आपको कैटेगरी वाइज छूट दिया जाएगा, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल जो दिया जाता है वही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट के साथ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात के लिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम फीस की बात करें ना, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्म को भरते समय बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि किसको कितनी छूट दिया जाएगा। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको अलग से छूट दिया जाएगा, जो 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो भी छूट दिया जाएगा। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो अपने इंटीमेट करके रखना होगा अपने डिपार्टमेंट को, ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एनओसी मिल जाए। सिलेक्शन आप मोड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन आप कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। नेम ऑफ सिटी की बात करें कि कहाँ कहाँ इनका सेंटर मिल सकता है सीबीटी के लिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सिटी दिया गया है। ठीक है, जिस सिटी में आप नियरेस्ट आप चाहें वहाँ चॉइस कर सकते हैं फॉर्म भरते समय, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है, सब कुछ बात करेंगे, बस धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, पोस्ट कोड 8 की बात करेंगे, क्योंकि अगर सारे पोस्टों को लेके चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपको ज़रूरत है स्टेनोग्राफर के लिए, तो हम बात कर लेते हैं सीधा स्टेनोग्राफर के लिए। और यहाँ पे सीबीटी की बात करते हैं। यहाँ पे जो सीबीटी में रहेगा आपका लैंग्वेज टेस्ट में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20 मार्क्स फॉर ईच लैंग्वेज रहेंगे। 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के रहेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के होंगे। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, 30 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। अब यहाँ पे आपको ड्यूरेशन जो दिया जाएगा, द टेस्ट विल भी 2 घंटे का मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मैथ का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, मैथ के कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको हिंदी, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर के क्वेश्चन देने हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, फॉर्म अप्लाई करिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि स्टेज 2 तब होगा जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, और स्टेज 2 टेस्ट टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी पर्सनल कंप्यूटर पर लिया जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड स्पीड की। पहले ही हमने बता दिया है, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश वाले और 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी वाले। अब आप हिंदी वाले में पूछेंगे कि कौन सा फॉन्ट रहेगा, तो फॉन्ट यहाँ पे आपको मंगल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी पोस्ट कोड हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ों का यहाँ पे दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि खाली आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करें, बाकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मे भी शायद एक ही फॉर्म में सारा, बस आपको ऑप्शन टिक करना होगा, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे का आपको अप्लाई जो है वो नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मोड ही स्वीकार किया जाएगा, कोई ऑफलाइन या अदर कोई मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सब बिल्कुल केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ अच्छे से सही से भरिएगा। बात कर लेते हैं फीस की दोस्तों। यहाँ पे फीस जो रखा गया है स्टेनोग्राफर के लिए 1000 रुपया रखा गया है। ठीक है, 1000 रुपया रखा गया है। और यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए 750 रुपये, यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए 1000 फीस रखा गया है।
ठीक है। तो बाकी यहाँ पे EWS इन सब के लिए अगर वो छूट दिया गया होगा तो फॉर्म भरते समय दिखा देगा कि कितनी फ़ीस लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका 12 तारीख से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट होगा और यहाँ पे 10 फरवरी जो है होगा आप रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग होगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। फी आप जो है 10 फरवरी तक जमा कर पाएंगे। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दे दिया गया, अगर कोरोना काल ऐसा कुछ नहीं मतलब सब कुछ सामान्य रहा तो 9/3/2022 से 11/3/2022 के बीच में एग्ज़ाम करा सकते हैं, यानी कि नवंबर में इन्होंने डेट दिया है, ठीक है। सॉरी टेंटेटिव डेट 9/3 दे रहे हैं। 9/3 में तो हमें नहीं लगता संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी कोविड का 3rd वेव देख ही रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन है। इलेक्शन जैसे ख़त्म होगा वेव का और आंकड़ा और तेज़ भागेगा। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़िए, ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन जो भी है हमें लगता है कि जल्द ही करा लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग बस फॉर्म भर के बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाइए। मौका अच्छा है 60 की स्पीड से डिक्टेशन देना। और यहाँ पे देखिए रिटन में भी बहुत ज़्यादा जो है आपका मैथ वैथ कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, GS भी है और आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, ठीक है। और फॉर्म ऑनलाइन मोड ही होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक सर्विसमैन इन सब का है, तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। बाकी SC ST OBC अगर आप लगाते हैं कैटेगरी वाइज तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगाएंगे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट वाला, मैंने पहले ही बता दिया। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।